एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज का संदेश जो मरकुस की किताब से लिया जा रहा है उससे एक बार फिर से आपको आशीष मिलेगी, फिर से कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा और फिर से हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। साथ ही साथ यूट्यूब का ये जो सरमन है ये मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से आपके सामने आ रहा है और इंडिया में भी इसकी सर्विस है। इंडिया में भी हमारी मिनिस्ट्री जो है वो अर्बन लाइफ फेलोशिप के नाम से चल रही है और यूएसए में मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च के नाम से जो ब्रुकलिन में वहाँ से प्रभु की खिदमत हम यहाँ पर मिलकर कर रहे हैं। तो अगर आप न्यूयॉर्क में रहते हैं तो आपको एड्रेस मिलेगा नीचे कहीं ना कहीं आपको सरमन के अंदर। कोशिश करें कि आप यहाँ पे चर्च में आके मिले। हम लोग जो है संडे को 2:30 बजे सर्विस करते हैं एड्रेस पे जो आपको दिखाई दे रहा है। सो फील फ्री टू कम एंड बी पार्ट ऑफ द फेलोशिप। कई बार ये आसान होता है घर पे बैठ के सरमन सुनना, ऑनलाइन सरमन सुनना, क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन बैठे हुए मिल जाती हैं, लेकिन जो आनंद संगति में है वो आनंद घर बैठे हुए नहीं मिलता है। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च के ब्रुकलिन के जो ये ब्रांच है यहाँ पर आप ज़रूर आएँ इस चर्च में और संगति से आनंदित हों। और अगर आप इंडिया में रहते हैं और दिल्ली में रहते हैं तो अर्बन लाइफ फेलोशिप दिल्ली में और गाज़ियाबाद में हमारे चर्चेज़ हैं, आप वहाँ पर जाके इस संगति का लाभ उठा सकते हैं और प्रभु के लोगों के साथ मिलकर संगति कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो यूट्यूब पे आप सरमन सुन रहे हैं ये पिछले 2 साल से सीरीज़ चल रही है मरकुस की किताब की, एंड वी आर गोइंग टू फिनिश द बुक ऑफ मार्क एंड आई हैव रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट मोर देन 30-40 और आई थिंक 60 sermons from the book of Mark. I started from the chapter 1 and today we will be looking second last sermon from the book of Mark. क्योंकि अगले हफ्ते आने वाले जो सरमन होगा उस सरमन में मरकुस की किताब हमारी ख़त्म हो जाएगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक जो विज़न था मेरे, जो एक इच्छा थी कि सुसमाचार की इस किताब को लेके प्रचार करना, खुद सीखना, दूसरों को सिखाना, तो मैं इस काम को कर पा रहा हूँ और ये इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि प्रभु का अनुग्रह बना रहा। प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे इस किताब के द्वारा और आई एम श्योर इफ़ यू आर लिसनिंग दीज सर्मन्स एवरी टाइम देन डेफिनेटली यू मस्ट बी लर्निंग समथिंग। तो दूसरों को सिखाएं ज़रूर, क्योंकि सीखने का आनंद तभी आता है जब दूसरों को सिखाते हैं। इफ़ यू आर लर्निंग एंड इफ़ यू आर नॉट टीचिंग देन डेफिनेटली इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर लाइफ, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्यों सीख रहे हैं। तो आइए मिलकर हम इस किताब को, इस आज के सरमन को देखेंगे। यू कैन टर्न योर बाइबल विद मी, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16, मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय, और आज हम उसे देखेंगे 9 से लेके 15 तक, फ्रॉम वर्सेस 9 to 15। छोटा सा सेक्शन है और इस छोटे से सेक्शन में कुछ 1-2 बातें ऐसी हैं जो कि हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है, ताकि हमारे विश्वास में और बढ़ोतरी हो सके। आइए दुआ करें और प्रभु के हाथ में अपने आप को, अपने गैजेट्स को दें और यही दुआ करें कि प्रभु जब हम इस वचन को सुनते हैं तो आपसे और मुझसे प्रभु बात करें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि हम सब जब इकट्ठा हुए हैं प्रभु, मैं तैयार हूँ कि मैं आपके वचन को जो मैंने तैयार करा है प्रभु लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ये मेरी प्रार्थना है प्रभु के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहाँ कहीं भी आपका सरमन सुनाया जाता है और बहुत सारे लोग जो यूट्यूब के माध्यम से सुसमाचार प्रचार के काम को कर रहे हैं प्रभु, हर एक की मिनिस्ट्री मुबारक हो सके, हर एक की मिनिस्ट्री ब्लेसड हो सके प्रभु, और सुनने वाले और आशीषित हो सके, ताकि दुनिया के कोने कोने में प्रभु आपका वचन पहुँचाया जा सके। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हम एक ऐसे कल्चर में रह रहे हैं, एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर इमोजीज जो हैं वो बहुत यूज़ किए जाते हैं। एंड आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इमोजीज। इमोजीज वो होते हैं जो हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या जब टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं तो साथ में लगा देते हैं। ये कुछ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, स्माइली फेस आ जाता है, सैड फेस आ जाता है। सो बेसिकली दीज आर द एक्सप्रेशंस ऑफ द फीलिंग्स, whatever you feel in your heart. That technology has given us so many things, and by those emojis, by those faces, we can communicate, we can transform the expressions what we have. जो भी कुछ हमारे लाइफ में चल रहा है, हमारे दिल में चल रहा है, हमारे अंदर कुछ चल रहा है, उसको उस पिक्चर के द्वारा, उस इमेज के द्वारा हम दूसरों को पहुंचाते हैं। और इसलिए जब मैंने टाइटल दिया द एक्सप्रेशन, यानी कि इजहार करना, जो भी कुछ आपके अंदर है उसको इजहार करना कई बार ज़रूरी होता है, और कई बार इजहार अगर नहीं किया जाता है तो गलत फैमिलियाँ पैदा हो जाती हैं।
गलतफहमी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा बोला जाता है जो नहीं समझा जा रहा है या कुछ समझाया नहीं जा रहा सही तरीके से। सो वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड वेयर वी कैन से दैट वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ एक्सप्रेशन। और साथ ही साथ जब हम अपने अंदर होने वाली चीज़ों की बात करते हैं तो उसको हम ये बोलते हैं कि किस तरीके से एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है। बिकॉज ज़ील इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। एक फ्रेज है, ज़ील इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। हमारी जो जिज्ञासा होती है, हमारी जो हमारे अंदर चल रहा होता है, उसको जब हम दिखाते हैं दूसरों को तो इट बिकम्स माई इनर मोस्ट फेथ, इनर मोस्ट डिज़ायर थ्रू दैट एक्सप्रेशन। और ये चीज़ हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि बाइबल में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। अगर आप याकूब 2:26 देखेंगे, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 एंड वर्स 26, तो वहाँ पे जेम्स ने यही बोला है, फेथ इज डेड विदाउट वर्क। सो विदाउट वर्क फेथ इज डेड। सो वी नीड टू एक्सप्रेस द फेथ। एक्सप्रेशन ऑफ फेथ हैज़ टू बी प्रोड्यूस, हैज़ टू बी डिस्प्ले। अगर हम विश्वास करते हैं तो उसको एक्शन में दिखाना ज़रूरी है। और कैसे दिखा सकते हैं? If we love God, if we say that we have faith in God, तो वो जो विश्वास है वो हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। It should be seen in our attitude, in our dealing with the people। हमारे जो पड़ोस में जो लोग रहते हैं, हमारे नेबरहुड में, हमारे चर्च में, हमारे फैमिलीज के अंदर, हमारे आसपास रहने वाले लोगों के साथ हम किस तरीके से डील करते हैं, that is more important। Because expression is the inner expression is the inner zeal। इजहार क्या है? जो हमारे अंदर जो बातें चल रही हैं उसको दिखाना जरूरी होता है। इफ यू आर अ बिलीवर, अगर आप एक विश्वासी हैं तो उसको बाहर निकालना जरूरी होता है। क्यों हम ये बातें कर रहे हैं कि मरकुस 16 को जब हम देखते हैं, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16, तो वहां पे 9वीं वर्स से कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दिखने जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी दिखाई दिया। Last time we saw that Mark gave just a concise information। उसने एक छोटे से रूप में information दे दी कि जब यीशु जी उठा तो वो लोगों को दिखाई दिया। But from the verse 9 onwards, he is giving the details। वो ये बता रहा है यूहन्ना मरकुस कि जब वो दिखाई दिया तो किस तरीके से दिखाई दिया है। पिछली बार हम ये देख रहे थे कि कुछ लेडीज़ हैं, कुछ स्त्रियां हैं जो यीशु की कब्र पे आई हैं। And they saw an angel they got the message from the angel। उस स्वर्गदूत से उन्हें प्रभु यीशु मसीह का एक संदेश मिला है। But today Mark is giving the information that how Jesus appeared to the people। और यहाँ पे मरकुस के अकाउंट के हिसाब से सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में थे, डूबे हुए थे, रो रहे थे, सुसमाचार सुनाया। Very first thing when people find Jesus, this is what they do। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपके और मेरे लिए है कि जब किसी को यीशु मिल जाता है, यीशु को दिख जाता है, यीशु दिख जाते हैं या उनके जीवन में यीशु आ जाते हैं, सो क्या चीज करना होता है? वेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन वी सी दैट शी वेंट टू द पीपल हु वर क्राइंग एंड हु वर डीप इन सॉरो। जो शोक में डूबे हुए थे, जो रो रहे थे। क्यों रो रहे थे ये लोग? यीशु के चेले क्यों रो रहे थे? इनका रोने का रीजन सिर्फ ये है कि उनका गुरु, द मास्टर ऑफ द डिसाइपल्स, इज नो मोर एंड दे डोंट हैव एनी होप इन फ्यूचर नाउ। क्योंकि 3 साल उन्होंने अपने बिजनेस को नहीं करा है, 3 साल उन्होंने अपने काम को नहीं करा है, और आज जब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सो दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। एक जो रूटीन बन गया था 3 साल से, अब वो उस रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके सामने क्वेश्चन है कि क्या करें। They are sad because they were so connected with Jesus। यीशु के साथ वो एक जुड़े हुए थे, और आज यीशु उनके बीच में नहीं है, तो वो रो रहे हैं और शोक मना रहे हैं। और मरियम मगदलीनी वहां पे जाके उन्हें ये बता रही है कि यीशु जो मर गया था अब वो जी गया। लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 11वें वर्ष से, उन्होंने यह सुनकर कि वो जीवित है और
और उसने उसे देखा है, विश्वास ना किया। They didn't believe the Mary that she saw a living Jesus. दो तरीके के एक्सप्रेशंस देखने को मिल रहे हैं। एक एक्सप्रेशन वो है कि जब मरियम मगदलीनी को यीशु मिल गया तो वो खुशी के साथ, आनंद के साथ जाके चेलों को बता रही है। दैट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ हर लव एंड दैट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ हर जॉय। जिस तरीके से हम यूहन्ना के 4 में देखते हैं कि वो सामरी स्त्री जो थी, वो सामरी लेडी जो है, जब उसको यीशु मसीह मिल गए तो उसने क्या करा? वो गए और उसने सब लोगों को बताया है कि मुझे यीशु मिल गए हैं। और वहाँ पे क्या हुआ है? वहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरा गांव आ गया, सारे लोग आ गए और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करा। लेकिन एक चीज़ है जो मैं वहाँ पे भी एक आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने पता नहीं पहले कभी नोटिस करा है कि नहीं करा। यू कैन टर्न विद मी बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4, यूहन्ना उसका 4, और उसको मैं 41 से पढ़ रहा हूँ, 41 से। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, कि वो क्या बोल रहे हैं कि हम तेरे सिर्फ कहने से विश्वास नहीं करते हैं। डोंट बी सो कंफ्यूज कि तूने बोला और हमने मान लिया है। तेरे कहने से हम आए हैं और ये चेक करने आए थे कि तूने जो बताया वो सही बताया कि गलत बताया। दिस इज द नेचर, दिस इज द एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि लोग देख के विश्वास करना चाहते हैं। दे वांट टू सी एंड देन दे विल बिलीव। पिछले हफ्ते हम यही देख रहे थे कि कब्र में वो लेडीज जो गई हैं वो इसलिए नहीं गई हैं बिकॉज दे बिलीव्ड इन जीसस, बट दे वेंट बिकॉज दे लव्ड जीसस। वो इसलिए गई थी क्योंकि वो उन्होंने यीशु से प्यार करा था, यीशु के साथ रहे थे और अब वो यीशु के लिए कुछ करना चाहते थे, डेड जीसस के लिए, वो जो मर गए उसके लिए। वो इस आशा से नहीं गए थे कि उन्हें जीवित यीशु दिखाई देगा। अरमतिया का यूसुफ जो है, उसके पास ये आशा नहीं है कि यीशु जी उठेंगे, बट एज अ ह्यूमन बीइंग उसने यीशु को आदर देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए उसने वो करा जो प्रॉपर रिचुअल करना जरूरी था। बट दिस इज द प्रॉब्लम कि लोग जो हैं जब तक देखते नहीं हैं तब तक विश्वास नहीं करते हैं। और इसलिए इब्रानियों के 11 के 1 में जो लिखा हुआ है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। व्हाट इज फेथ? फेथ मीन्स यू हैव नॉट सीन बट यू बिलीव। यू हैव नॉट सीन। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी हैं, लेकिन जब हम उस पर विश्वास करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फेथ। और यहां पर मरियम मगदलीनी ने यीशु को देख लिया एंड नाउ शी बिलीव्ड। और जब उसने विश्वास कर लिया तो वो अपने जो यीशु के चेले उन्हें जाके बता रहे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं करा है। और ये घटना दूसरी बार हो रही है, एक बार और हुई, क्योंकि 12वें वर्ष में लिखा हुआ है, इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को जो गांव के बाहर की ओर जा रहे थे दिखाई दिया, और उन्होंने भी जाकर दूसरों को सुसमाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी प्रीति ना करी। 2 more disciples saw the resurrected Jesus and they went and told the disciples. चेलों को जाके बता रहे हैं कि हमने जीवित यीशु को देख लिया है, और चेलों ने फिर से इनकी बातों पर भी विश्वास नहीं करा है। तो अगर आप इवेंजलिस्ट हैं, अगर आप पास्टर हैं, अगर आप एक ऐसे प्रभु के दास हैं जो कई सालों से मिनिस्ट्री कर रहे हैं एंड यू फील दैट योर मिनिस्ट्री इज फेलियर, और अगर आप इस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप लोगों को बताते हैं और लोग नहीं सुन रहे हैं, लोग आपकी बात को नहीं मानते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यू आर नॉट द ओनली पर्सन दैट हु आर रिजेक्टेड। आप निराश ना हो इस बात से, लेकिन आप प्रभु के काम को करते रहें। क्योंकि यहाँ पे मरियम मगदलीनी जो चेलों के साथ ही रही है, चेलों और यीशु के साथ, शी वॉज पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स ऑफ जीसस। यीशु के चेलों के साथ की एक लेडी है, एक स्त्री है, लेकिन चेले उसकी बात पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। दूसरे 2 चेले हैं, 12वें और 13वें वर्ष में लिखा हुआ है, two more disciples and they were also part of the disciples of Jesus, the group of Jesus. Even the whole group is not ready to believe these 2 people. हम उनकी बात करें जो यीशु को जानते थे। तो अगर आप ऐसे लोगों में मिनिस्ट्री करने जाते हैं जो यीशु को नहीं जानते, तो अगर वो जीवित यीशु पर विश्वास नहीं करते, डोंट बी सरप्राइज्ड। दिस इज द ह्यूमन नेचर, क्योंकि हम देख के विश्वास करना चाहते हैं। ये एक नेचर है कि जब तक लोग देखते नहीं हैं तब तक विश्वास नहीं करते हैं।
और अगर देख के विश्वास किया जाता है कि किसी को देख लिया है और फिर विश्वास किया जा रहा है, तो क्या वो विश्वास होगा क्या? If we have seen something and then you believe, it is not called the faith. It is the confirmation of your imagination. जो आपने सोचा, जो आपने कल्पना करी, जब आपने उसे देख लिया तो मान लिया, लेकिन ये विश्वास नहीं होगा। और ये प्रॉब्लम आज भी पूरे संसार में है। 14 वर्ष में लिखा हुआ है, पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था। जिन्होंने उसे देखा था, इन्होंने उन पर विश्वास ना करा। ओनली द बुक ऑफ मार्क सेज दिस। मरकुस जो है सिर्फ वही रिकॉर्ड कर रहा है कि जब यीशु उन 11 चेलों से फिर से मिले हैं, जब वो एक बंद कमरे में हैं, सो जीसस इज नॉट जस्ट लविंग देम, उल्हाना दे रहे, ही इज रिब्यूकिंग देम। ये वो लोग हैं जिनको पहले से बता दिया गया था कि कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए तुम मुझे देखते हो, फिर तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर से तुम मुझे देखोगे। The time is coming, you will not see me, but then again you will see me. ये वो लोग हैं जिनको यीशु ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले से बता दिया था। They were told everything in advance, but still everything is confusing for them. ये वो लोग हैं जिन्होंने लाजरस को जिंदा होते हुए देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने यायर की बेटी को जिंदा होते हुए देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु के द्वारा बहुत सारे मिरेकल्स को देखे हैं, एंड दे बिलीव्ड इन जीसस। लेकिन जब यीशु खुद जी उठा है तो इन्होंने तब तक विश्वास नहीं करा जब तक इन्होंने जीवित यीशु को न देख लिया। और मैं आपको बताऊं, हमारे चर्चेस में भी इस तरीके के लोग पाए जाते हैं। समाज में इस तरीके के लोग पाए जाते हैं। उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वो जीवित यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर यहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने डांट लगा रहे हैं। ही इज रिब्यूकिंग देम। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं करा है। यूहन्ना 20:29 में, जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 29 में यीशु मसीह ने बोला है, जब थोमा से बात करें, क्योंकि ये चेलों की डिटेल्स हम देख रहे हैं, थोमा ने भी चेलों के ऊपर विश्वास नहीं करा है। जिस तरीके से मरियम मगदलीनी के मैसेज के ऊपर चेलों ने विश्वास नहीं करा, 2 चेलों ने जाके पूरे ग्रुप को बताया और उन्होंने भी विश्वास नहीं करा, उसी तरीके से जब सारे लोगों ने मिलके थॉमस को बताया तो थोमा ने भी विश्वास नहीं करा है। और वहाँ पे यीशु ने जो बात बोली है वो हमें समझना जरूरी है। वहाँ पे उसने बोला है, ब्लेसेड आर दोज हु हैव नॉट सीन बट स्टिल बिलीव। धन्य वो लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा है लेकिन विश्वास करते हैं। धन्य वो लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा है लेकिन वो विश्वास करते हैं। हाउ मच डू यू बिलीव इन जीसस? शुरू से हम यही देखते हुए आ रहे हैं कि यीशु कौन है, और अब टाइम आ गया है कि यू हैव टू टेल अदर्स दैट हु इज जीसस, बिकॉज आई हैव गिवन मेनी आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बहुत सारे ऐसे जवाब मिल गए हैं जहां से ये पता चलता है कि यीशु कौन है, लेकिन अब ये आपकी बारी है कि आपको उस यीशु के बारे में बताना है जिस यीशु को शायद आपने भी नहीं देखा है। तो कौन है यीशु आपके लिए? जिस तरीके से थोमा ने बोला है, यू आर माई गॉड माई लॉर्ड, तू मेरा खुदा है और तू मेरा परमेश्वर है। यू आर माई सेवियर, तू मेरा उद्धार करता है। हर एक जन यीशु पर विश्वास करे क्योंकि वो देखेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डिसाइपल्स वर द प्रिविलेज्ड पीपल। ये चेले जो थे ये खास लोग थे, ये स्पेशल लोग हैं। दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बिकॉज दे डिडंट बिलीव इन द रिजरेक्शन ऑफ जीसस एंड जीसस अपीयर्ड टू देम एंड रिवील्ड हिमसेल्फ टू देम। हमारे समाज में ऐसे लोग नहीं पाए जाते हैं कि वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो यीशु मसीह उनको प्रकट हो, उनको अपने आप को रिवील करें, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिलीवर्स हैं, जिन्होंने यीशु का दर्शन नहीं पाया है बट स्टिल दे बिलीव। चेले उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर आप पूछें कि फिर चेलों जब विश्वास नहीं करा तो यीशु ने चेलों के ऊपर क्यों प्रकट हुआ, क्यों उन्हें अपने आप को दिखाई दिया जब वो विश्वास नहीं कर रहे थे? इस सवाल का जवाब आप अपने पास, इस सवाल को आप अपने पास रख सकते हैं। जब हम खुदा के पास जाएंगे तो वहाँ पर आप यीशु से सवाल पूछ सकते हैं कि यीशु, जब उन्होंने विश्वास नहीं करा तो आपने क्यों रिवील करा अपने आप को?
लेकिन कुछ आंसर्स हैं जो पिछली बार हम देख चुके हैं कि यीशु उनको बुलाते हैं। ही इज इनवाइटिंग देम वंस अगेन, उनको रिवील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री करनी है। बिकॉज दे आर गोइंग टू द वर्ल्ड एंड प्रोक्लेम द गॉस्पेल ऑफ जीसस। आज आपने और मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन इन लोगों ने जो जीवित यीशु को देखा है, दे बिकेम द आई विटनेस एंड वी बिलीव इन देयर स्टोरीज। हम यीशु मसीह पर भी विश्वास करते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह पर कैसे विश्वास करते हैं? कि जिन लोगों ने यीशु को देखा है, जब उन्होंने यीशु के बारे में लिखा है। व्हेन वी रीड मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, दीज बुक्स आर रिटन बाय द आई विटनेसेस। ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को देखा है, और जब इन्होंने यीशु को देख के इसके बारे में लिखा है, तब हम इनकी लिखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं। सो बिलीव इन जीसस। जैसे कि यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लेसेड आर दोज हु हैव नॉट सीन एंड येट हैव कम टू बिलीव। धन्य हैं वे लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास करा है। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू से, मैं आपको ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि वी आर मोर ब्लेसेड देन द डिसाइपल्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाह रहा हूँ कि हर एक वो जन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ही इज़ अ ब्लेसेड पर्सन। सो इफ़ यू आर दैट पर्सन, अगर आप ऐसे हैं जो आज डिस्करेज हैं, आज आपकी लाइफ में कोई किसी तरीके का दुख है, किसी तरीके की परेशानी है, लेकिन फिर भी आप यीशु पर विश्वास ज़रूर करते हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप एक धन्य व्यक्ति हैं। यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन बिकॉज यू बिलीव इन जीसस, बिकॉज यू बिलीव इन अनसीन जीसस, जिसको देखा नहीं गया है, जिसको आपने नहीं देखा है, बट यू बिलीव इन हिम। शुरू से बहुत सारी बातों में, बाइबल में और जगहों पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि जिन्होंने जीवित लोगों को देखा है या किसी को सुना है और देखा है, लेकिन दूसरों को जब बता रहे हैं तो लोगों ने उनकी बात नहीं मानी है। प्रेरितों के काम में भी लिखा हुआ है कि पतरस जब जेल में बंद था और जब बड़े अद्भुत तरीके से जेल से बाहर आया और उस घर में पहुंचा जहां पर कलीसिया जो थी, पूरा चर्च जो था, पतरस की रिहाई के लिए, उसकी वो जेल से निकल सके, उसके लिए दुआ कर रहे हैं। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो दरवाज़ा खटखटाता है तो वो जो मेड सर्वेंट है, वो लेडी जब सुनती है कि पतरस है, उसने जाके चर्च को बताया कि दरवाजे पर पतरस है, लेकिन वहाँ पे भी लोगों ने उसकी विश्वास नहीं करा है। क्योंकि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर हम ये देखा जाता है कि ये नहीं मैटर करता है कि क्या बताया जा रहा है, लेकिन ये मैटर करता है कि कौन बता रहा है। It doesn't matter whether it's a truth and lie, but it does matter who says that. आज सच और झूठ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बताने वाला इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज भी बाइबल का वचन जो है वो आपको और मुझे यही सिखाता है कि जो हमने पाया है वो हमें दूसरों को बताना है। द एक्सप्रेशन ऑफ फेथ, इजहार जो हमारे विश्वास का है वो उसे हमें करना जरूरी है। मरियम मगदलीनी ने जब इस विश्वास उसने जब देख लिया तो वो जाके दूसरों को बता रही है, एंड शी बिकेम द फर्स्ट इवेंजलिस्ट। कैन यू इमेजिन? पहले सुसमाचारक प्रचारक जो हैं वो लेडीज हैं, वो जेंट्स नहीं हैं, वो महिलाएं हैं जिन्होंने सुसमाचार को पाया। पिछले हफ्ते हम यही तो देख रहे थे कि जब बहुत सारी लेडीज़ जो हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, स्त्रियां जो हैं, जब वो कब्र पे गई हैं और उन्हें सुसमाचार मिला है तो वो जाके दूसरों को बता रही है। और आज भी हम यही देख रहे हैं, द फर्स्ट पर्सन हु सॉ रिजरेक्टेड जीसस, इट वाज द वुमेन, मेरी मैगडलेन। और वो क्या कर रही है? वो जाके दूसरों को बता रही है। सो वन थिंग वी कैन लर्न, अगर हमने यीशु मसीह को पाया है अपने जीवन में, then it is your job and my job that we have to go and tell others about Jesus. क्या आप इस काम को कर रहे हैं क्या? क्योंकि अगर आपको यीशु मसीह मिला है और आप यीशु को नहीं बता रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके विश्वास में कमी है। और यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे चर्चेज जो हैं, चर्च में आने वाले लोग जो हैं, वो सुनते बहुत हैं, दे आर वेरी एक्टिव इन द चर्च बट दे आर नॉट एक्टिव आउटसाइड द चर्च। चर्च इज अ लेबोरेटरी जहां पर वो सारे टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो बाहर आना जरूरी है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अगर आप लोगों को नहीं बता रहे हैं तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा हो सकती है। क्योंकि यही तो प्रिंसिपल हम सीख रहे हैं। दिस इज द प्रिंसिपल दैट वी आर लर्निंग व्हेन पीपल सॉ जीसस, दे आर टेलिंग अदर्स, बिकॉज इट्स अ गुड न्यूज।
आप अंधकार में जी रहे थे, आप पाप में जी रहे थे, आप बुराइयों में जी रहे थे, दूसरे ईश्वरों की आराधना कर रहे थे जो आपको उद्धार नहीं दे सकता था। बट टुडे यू बिलीव इन जीसस, और उस यीशु ने आपको मुक्त कर दिया है, आजाद कर दिया है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी को जाके बताएं। अगर आप कोई ऐसी महिला है, अगर आप कोई ऐसी लेडी है जो ये सुसमाचार सुन रही हैं, तो आपको ये एनकरेज होना चाहिए, ये एनकरेजमेंट मिलना चाहिए कि आप इसकी तरह, मरियम मगदलीनी की तरह आप जाएं और लोगों को बताएं। और अगर आप कोई ऐसे जेंट्स हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं, पुरुष है, आदमी है जो इस वचन को सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप देखें कि यहाँ पर 2 चेले भी हैं जिन्होंने जीवित यीशु को देखा है, और जब उन्होंने देखा है तो वो रुक नहीं गए, वो दूसरों को जाके बता रहे हैं, गो एंड टेल अबाउट जीसस। क्योंकि जब आप बताएंगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। आइए हम दुआ करें, और दुआ यही करें कि प्रभु मेरे कदमों को उठाएं, बढ़ाएं, ताकि प्रभु मैं जाऊं और मैं जाके दूसरों को उस आनंद के बारे में बताऊं जो आनंद मुझे मिला है, ताकि मैं अगर छुड़ाया गया हूं तो दूसरे भी छुड़ाए जा सके। रिमेंबर वन थिंग, वी हैव बीन सेव्ड टू सेव अदर्स। हम इसलिए बचाए गए हैं कि हम दूसरों को बचा सकें। आइए मिलकर दुआ करें, और यही दुआ करें कि प्रभु मुझे सुसमाचार प्रचार करने में मेरी मदद करें। प्रभु एक बार फिर से हम आज का धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन ने प्रभु हमें ये एनकरेजमेंट दिया करा है प्रभु कि हम जाएं और दूसरों को सुसमाचार सुना सकें। जिस तरीके से प्रभु जिन लोगों ने जीवित यीशु मसीह को देखा है, उन्होंने उस संदेश को दूसरों को जाके बताया। प्रभु हम भी जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम भी जो यीशु मसीह को जिन्होंने अपने जीवन में पा लिया है, प्रभु मदद करें ताकि हर एक सुनने वाला किसी न किसी को जाके यीशु मसीह के बारे में ज़रूर बताए, और ये हमारे जीवन का पैटर्न बन जाए कि हम यीशु मसीह के बारे में बताने से कभी भी ना रुकें, बल्कि जाके लोगों को अपने विश्वास का इजहार कर सकें। धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रुकलिन के अंदर ये चर्च है, मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च। 2:30 बजे चर्च लगता है। हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में आपको सर्विस मिलेगी। तो अगर आप आसपास कहीं रहते हैं, इस वचन को आप सुनते हैं, प्लीज़ कम एंड बी पार्ट ऑफ द फेलोशिप। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अर्बन लाइफ फेलोशिप की डिटेल्स आपके पास हैं, जो हर संडे सरमन के अंदर मिल रही हैं। दिल्ली में और गाज़ियाबाद में चर्च है, आप ज़रूर जाएं और कलीसिया का हिस्सा बने। सिर्फ घर में रह के संगति ना करें, घर में रह के सिर्फ वचन को ना सुनें, संगति करना ज़रूरी है। बिकॉज गॉड क्रिएटेड ऑल ऑफ अस so that we can have a fellowship with God and with other people. इसलिए तो प्रभु ने हमें बनाया ताकि हमारी एक दूसरे के साथ संगति हो सके और एक साथ मिलके हम खुदा के साथ संगति कर सकें। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में जमा होऊंगा। और कलीसिया वो एक समय होता है, कलीसिया वो एक जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे विश्वासी एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं। सो प्लीज़ फाइंड द चर्च क्लोजर टू यू एंड गो देयर। गॉड ब्लेस यू।